साथी क्या किए जा मेरे जीवन साथी क्या किए जा हेलो दोस्त। मनोरंजन सबके लिए है। मनोरंजन करना चाहिए हमें। मनोरंजन से एक नई ऊर्जा भी मिलती है। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ। मैं जगदीश कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। आज से 11 वर्ष पहले मेरे भाई देवेंद्र कुमार सोनी, मैं उन्हें एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ले जाता था। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी, तो वहाँ पर हमें कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीज रोज आते थे, कई सही भी होते थे, कई देवलोक को भी चले जाते थे। तो वहाँ पर कई मोटिवेशन शब्द लिखे रहते थे, खान पान के विषय में, जीवन के विषय में, हर तरह की धार्मिक बातें भी। तो वहाँ मैं हर तरह की लाइनें पढ़ता रहता था, उनसे कुछ सीख भी लेता था, समझता था भी। बिल्कुल कोई काम नहीं था, फ्री डले थे वहाँ पर हॉस्पिटल में। हमारी फैमिली घर पर थी, कोई काम नहीं। तो वहाँ पर एक विशेष बात लिखी रहती थी, तो उस लाइन को मैं डेली पढ़ता था। विशेष लाइन थी, 3 शब्द थे उसमें। हर इंसान के लिए वो विशेष शब्द थे। उसमें पहली लाइन का पहला शब्द था कि अगर आपका धन गया, अगर आपका धन गया, उसके जवाब में था समझ लो कुछ नहीं गया। इसको अगर अपन गहराई से समझें तो धन एक ऐसी चीज है, कल चला जाता है फिर आ जाता है, परसों फिर चला जाता है, नरसों फिर आ जाता है। धन का यही सिस्टम है, आता है जाता है, आता है जाता है। इसलिए धन धन कोई गंभीर विषय नहीं है। धन गया, कुछ नहीं गया। फिर उसमें दूसरी लाइन थी कि मान गया। मान यानी कि मान और सम्मान से संबंधित। तो उसका जवाब था आपका आधा गया। जैसे कि कभी हम अपमानित भी हो जाते हैं, किसी मौके पर हम सम्मानित भी हो जाते हैं। मान और अपमान आनी जानी वाली चीज है, इसलिए समझ लो आधा गया। कुछ दिनों तक हमें अपमान झेलना पड़ता है। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हम दोबारा सम्मानित भी हो जाते हैं। वो शब्द थे मान गया, आधा गया। मतलब हम कहीं ना कहीं चोटिल तो हुए हैं, पर बाद में रिकवरी हो जाएंगे। फिर उसकी जो आखिरी लाइन थी, धन गया समझो कुछ नहीं गया, मान गया समझो आधा गया। उसकी तीसरी लाइन थी शरीर गया, आपका सब कुछ गया। क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में वैसे ही थे, तो वो लाइन हमारे दिल को छूती थी। क्योंकि हम समझ रहे थे कि हम कौन सी स्टेज पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ कौन सी हानि होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों लाइनों का अपने जीवन में स्मरण करते रहना। हमारा जीवन, हमारा शरीर बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। ये ईश्वर का दिया हुआ हमें तोहफा है। हमें इस तोहफे को इसी तरह सजा कर संवार कर रखना है।
क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं केमिकल्स इतने प्रोड्यूस हो चुके हैं कि हर आदमी केमिकलों की चपेट में रहे। इसलिए हमें हर हालत में नशा जैसी हानिकारक चीज़ों से बचना है। घर के ही बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि हम, हमारी फैमिली, हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ और सुखी रहे। इसी के साथ मैं अलविदा आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। मैं कभी कभी बोलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। जय हिंद।